नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं रीड न्यूज। आइए एक नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। बेनीपुर नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा लगातार 1 साल से किसी भी तरह का कार्य नहीं किया जा रहा है। 29 वार्ड के सभी लोग परेशान हैं, बराबर वह कार्यालय नहीं आते हैं। कई स्टाफ गायब रहते हैं, इससे काफी सारे लोगों को परेशानी होती है, जिससे नगर परिषद ऑफिस में किसी भी तरह का कार्य को लेकर लोगों में काफी नाराजगी रहती है और सभी लोग उच्च अधिकारी से गुहार लगा रहे हैं कि किसी भी तरह बेनीपुर नगर परिषद ऑफिस और क्षेत्र को तरक्की की राह पर लाया जाए। बैठक में उपस्थित रजिस्टर पर जो हस्ताक्षर कराया जाता है उसी को मानते हुए अपना योजना मनमानी अपना प्रेसिडिंग में लिख लेते हैं। उसी वक्त रजिस्टर क्लोज नहीं करते हैं, बाद में अपने अनुसार से योजना को जोड़ते जाते हैं ताकि भ्रष्टाचार की राशि उगाही हो सके। सभी वार्ड पार्षदों का कहना है कि बोर्ड की प्रस्ताव पंजी उपस्थित पंजी अलग अलग होनी चाहिए। दरभंगा जिला बिहार से जिला चीफ ब्यूरो चंदन कुमार की रिपोर्ट। बराबर जो है लोगों का शिकायत नगर परिषद बेनीपुर से आते ही रहता है। यहाँ पे पदाधिकारी सब नहीं रहते हैं, बराबर लोगों का काम ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष पंडित, वार्ड पार्षद 27 नंबर से पार्षद हूँ। जी, क्या दिक्कत क्या परेशानी आप लोगों को होती रहती है? बराबर सबसे बड़ी परेशानी है जो कि स्टाफ यहाँ पर अक्सर नहीं रहता है। महीना में 5 दिन रहे, उसके बाद में रहे ही नहीं। इसका जो है सो मेरा जो कार्यपालक महोदय है वो कई जगह का पदभार ले चुके हैं, जिसके कारण सप्ताह में 1 दिन आए नहीं आए, सप्ताह 2 सप्ताह गायब रहते हैं। होती है जो किसी तरह का कार्य नहीं हो पाता, जनता परेशान है, जनता सब आक्रोश में है। हम लोग वार्ड में जाते हैं, जनता सब गाली देता है, यहाँ पर कोई सुनने वाला है नहीं। जी, परिचय दीजिए अपना। जी, मैं वार्ड पार्षद पति हूँ, वार्ड नंबर 23 से। महिला सीट होने के कारण मैं उनकी पति हूँ। फूल हसन जी मेरा नाम है। जब से चुनाव हुआ है उस समय से वार्ड में 1 भी रुपये का काम सरकार द्वारा जो चलाई जा रही योजना है, जनता का जो समस्या है जैसे सड़क नाला सर सफाई, 1 भी रुपये का काम आज तक इस कार्यपालक के अपने स्तर से वो नहीं कराया गया है। विगत जो ये वित्तीय वर्ष जो चल रही है 22-23 में, उसमें सफाई के नाम पर एक बहुत बड़ा रुपये का घोटाला हुआ है और अभी भी किया ही जा रहा है। उसी के चलते ये टाल मटोल कर पूरी नगर परिषद में काम को अधूरा छोड़ के भागे फिरते हैं और NGO के नाम पर रुपया का उगाही कर रहे हैं। मुख्य कारण यही है जो NGO में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है और अनाप शनाप योजना जैसे क्या कहता है प्रचार प्रसार हेतु काम को लगा दिया जाता है। कुछ पोस्टर बैनर, कुछ स्वच्छ के नाम पर और अनाप शनाप बिल बना के बिल बजाने का काम केवल किया जा रहा है। और जो मुख्य पार्षद की बात है, वो मुख्य पार्षद भी सोच रहे हैं जो जनता का जुड़ा काम हो, लेकिन जनता का जुड़ा काम कुछ हो ही नहीं रहा है, नहीं के बराबर 0/0 पोजीशन है। लेकिन हम लोग बार बार कार्यपालक को लिखित आवेदन दे चुका हूं। मैं माननीय अनुमंडल पदाधिकारी को भी लिखित आवेदन दे चुका हूं 2 से 3 महीना पहले। जो इस तरह का माहौल आपके नगर परिषद में, हमारे नगर परिषद में चल रहा है, लेकिन इस पर भी कोई कार्रवाई अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा नहीं किया गया है। अब आप लोग पत्रकार महोदय हैं, आप लोग थोड़ा इस नगर परिषद को देखें। हम DM साहब के यहाँ, कमिश्नर साहब के यहाँ हम लोग जाने की तैयारी में हैं। वहाँ भी जाकर के मैं सरकार को आगाह करूँगा जो इस तरह का हालात बेनीपुर नगर परिषद में चल रहा है। रह गई पार्षदों को बांटने का भी, ये कार्यपालक अपने अधीन बांटने का काम करते रहते हैं जो किसी तरह ये लोग आपस में लड़ते झगड़ते रहें और बीच में हम मलाई खा करके यहाँ से निकलते रहें। यही सारा प्रक्रिया है। 1 नए पैसे का काम वार्ड में नहीं हो सका। इंदिरा आवास योजना का जहाँ तक सवाल है, प्रधानमंत्री आवास योजना जो पूर्व में दिया गया है उसका भुगतान कुछ लोगों को हुआ 6 महीने बाद, 10 रोज या 5 रोज या 15 रोज पहले। लेकिन विभाग में फिर दोबारा हम लोग कहते हैं जो और लोग बचे हुए का पैसा भुगतान कर दीजिए, तो उसमें जो भुगतान किया गया है उस रजिस्टर पर आज तक कार्यपालक पदाधिकारी साइन न किया है और न दूसरा किस्त भेजा जा रहा है। तीसरी समस्या ये है, जो अस्थायी समिति की एक मीटिंग हुई, जो अस्थायी समिति की मीटिंग को आज 15 दिन हो गया
हम लोगों ने उसकी जानकारी मांगा, जो अस्थायी समिति में क्या नियम है, क्या कानून क्या बना, क्या तरीका बना, उसको जानकारी दी जाए। कार्यपालक पदाधिकारी आज तक नहीं दे सका है और उस रजिस्टर को अभी तक चेयरमैन के थ्रू बंद भी नहीं कराया गया, जो जानकारी हम लोगों को मिला है। दूसरा और बात है बोर्ड की बैठक। बोर्ड की बैठक मनमानी ढंग से करता है और मनमानी ढंग से बोर्ड के बैठक में हम लोगों को जिस बात की जानकारी नहीं है वो प्रोशूटिंग पर दस्तखत करा करके वो काम निकाल लेते हैं। जानकारी भी नहीं दिया जाता है, जबकि पहले जानकारी देनी चाहिए, वो जानकारी नहीं दे करके जो अभी क्या कहते हैं अपना काम निकाल लेते हैं। तो मामला बहुत सारा गंभीर है। अभी पता चला है पटना से कुछ जांचकर्ता लोग आ चुके हैं, उनको भी मैं आप लोगों के सामने कहा बयान देने, वो कहे जो नहीं आज हम ऐवे किए हैं, कल परसों में बयान दूंगा। तो आप देखा जाए क्या जांच करते हैं, क्या लिखते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सरकार में मैसेज भेजते हैं। तो पत्रकार महोदय सबसे आग्रह है जो आप लोग बेनीपुर पर विशेष ध्यान दें, और चूंकि बेनीपुर को स्वच्छ बनाना है और बेनीपुर को विकास के लिए जो भी सरकार द्वारा राशि आती है जनता का हित की रक्षा करते हुए, जनता के विकास को करते हुए काम को आगे बढ़ाया जाए। ऊंचा अधिकारी से क्या कहना चाहते हैं? ऊंचा अधिकारी से यही कहना चाहते हैं जो रूबरू आप प्रत्येक वार्ड को आकर के अपने स्तर से जांच करें, जो हम लोग जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। आज जब से यह कार्यपालक पदाधिकारी 1 साल पूर्णे जा रहा है, 10 रुपये का काम किसी वार्ड में इन्होंने नहीं किया है और केवल माल लूटा गया है। टोटल माल लूट का जांच हो, हम लोग लिखित आवेदन दे चुके हैं और पदाधिकारी कहीं क्या कहते हैं यहाँ आ नहीं रहे हैं, जबकि मैं लिखित आवेदन एसडीओ को दे चुका हूँ। पहले भी मैं कई बार मैं पत्रकार महोदय आगे भी मैं बोल चुका था। अब लेकिन कमिश्नर साहब के यहाँ मैं जाने की तैयारी में हूँ, वहाँ जाऊँगा और नहीं होगा तो मैं में पार्षद होकर के नगर परिषद के खिलाफ मैं केस करूँगा। जो तरीका है, हम लोग यहाँ लोकल हैं और नज़दीक के रहने वाले हैं, अब पदाधिकारी से मारपीट करें, झगड़ा लड़ाई करें तो आप लोग भी कहेंगे जो कानूनन आप लोगों का प्रक्रिया है उस कानूनन प्रक्रिया को क्यों नहीं अपनाते हैं। तो कानून प्रक्रिया तो मैं अपनाया। 2 महीना पहले एसडीओ साहब को आवेदन दिया, 1 सप्ताह के अंदर कहा गया जो कि आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। आज तक नहीं कुछ जानकारी दिया गया, न कुछ बताया जाता है। सूचना का आवेदन मैं अपने नाम से मांग चुका हूँ, 3 महीना होने जा रहा है, लेकिन मुझे आज तक उसका भी कोई जानकारी नहीं दिया गया। मैं डीएम साहब के यहाँ तीसरी अपील में जा रहा हूँ। यही हालात बेनीपुर नगर परिषद। ऑनलाइन यहाँ क्या कहते हैं हाजिरी करना ऑनलाइन में चल रहा है। ऑनलाइन है, 2 नियत है, 2 तरह से यहाँ ऑनलाइन हाजिरी ली जाती है। घोटाला अब कितना बड़ा साजिश चल रहा है, जो एक तरफ बायोमेट्रिक यहाँ हाजिरी बनाने का प्रक्रिया है और दूसरी तरफ रजिस्टर का प्रक्रिया है। ये कितना बड़ा अन्याय है। एक चीज से हाजिरी सारा पदाधिकारी या सारा को होना चाहिए और 2 तरह का हाजिरी वही चल रहा है। ये कितनी बड़ा अनियमितता है, उस पर भी गौर फिक्र आप लोग करेंगे। खबरों में अब तक ले बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसे ही खास खबरों के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए रीड न्यूज।